गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। मैं राम ग्लोबल सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे घर पर और अपनी स्टडी को टाइम दे रहे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक है बेटा वो रिलेशन चल रहा था और उसमें हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके थे। ठीक है ना, तो चलते हैं क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। हमारी स्क्रीन पर ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन एक रिलेशन है बेटा ऑन जेड सेट जेड डिफाइन है और जेड किसका सेट होता है बेटा? इंटीजर्स का। ठीक है ना, तो वो किस तरीके से डिफाइन है कि एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। ठीक है ना, तो यानी कि डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स क्या होना चाहिए बेटा? इंटीजर होना चाहिए। तो इस तरीके से एक रिलेशन डिफाइन किया गया है और इसके बारे में ये पूछ रहा है कि वो रिफ्लेक्सिव वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा। क्लियर है ना? तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे बेटा? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए बात कर लेते हैं। ठीक है ना, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या देखते हैं? इफ ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर है, आर होना चाहिए किसके लिए? फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जेड सेट ऑफ द इंटीजर के लिए। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यदि मेरे को कोई भी इंटीजर लेना है, कोई भी इंटीजर लूंगा और उसको मैं सब्सट्रैक्ट करूं, यानी कि ए में से ए माइनस करना है। ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर होने का मतलब क्या है? एक्स भी ए है आपका और वाई भी बेटा क्या है? ए है। तो हम ये चेक कर रहे हैं कि फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जेड के लिए, ठीक है, एक्स माइनस यदि एक्स करके देखूं तो क्या मिलने वाला बेटा मेरे को? एक्स माइनस एक्स क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। जीरो क्या होगा बेटा? इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर होगा बेटा। ठीक है, और यदि जीरो इंटीजर है तो इसीलिए आप क्या कह सकते हैं? इंप्लाई दैट एक्स कोमा एक्स क्या करेगा बेटा? बिलोंग्स टू आर करेगा। ठीक है, यानी कि आपका एक्स कोमा एक्स क्या होगा? रिलेशन में होगा। इसका मतलब क्या है? एक्स क्या है? कोई भी इंटीजर सेट का एक एलिमेंट है और कोई भी हमें एक एलिमेंट लेंगे तो हमेशा इंटीजर ही मिलेगा। ठीक है ना, तो इंटीजर मिलने वाला है तो इसीलिए हम क्या कहेंगे? जो आपका रिलेशन है बेटा, रिलेशन आर, वो कैसा है बेटा? इज रिफ्लेक्सिव। कैसा रिलेशन है बेटा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्लियर है बेटा? चलते हैं नेक्स्ट। सेकंड हमें क्या चेक करना है बेटा? सेकंड चेक करना है हमें सिमेट्रिक। क्लियर है ना? सिमेट्रिक रिलेशन मेरे को सेकंड में चेक करना है, तो इसको किस तरीके से डिफाइन किया जाता है? इफ एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर है, देन इंप्लाई दैट वाई कोमा एक्स बी आल्सो बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, ये हमारे पास सिमेट्रिक की क्या बेटा? डेफिनेशन है। ठीक है ना, सिमेट्रिक रिलेशन की ये डेफिनेशन है। तो हम चेक करते हैं ऐसे क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। तो देखिए, x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, सॉरी, एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर है। इसका मतलब क्या है? यदि ये बिलोंग्स टू आर है तो आप क्या लिख सकते हैं बेटा? डिफरेंस ऑफ एक्स माइनस वाई क्या होगा? इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर होगा। ठीक है, इंटीजर है तो आप ये नहीं लिख सकते कि यदि इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो क्या? y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स क्या होगा बेटा? इज ऑल्सो एन इंटीजर। क्या होगा बेटा? ये इंटीजर होगा। ठीक है, और यदि ये इंटीजर होगा तो आप क्या लिख सकते हैं कि y कोमा बिलोंग्स, y कोमा एक्स विल आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन आर। क्लियर है ना? ठीक है, इसे इस तरीके से समझ लेते हैं कि जैसे कि मैंने इंटीजर सेट से लिया वन और टू, वन और टू मैंने ले लिया, ये बिलोंग्स कर रहा था बेटा रिलेशन में। क्यों कर रहा है बेटा? एच वन माइनस टू करेंगे तो मेरे को माइनस वन मिलेगा। क्लियर है, जो कि बिलोंग्स करता है जेड से। ठीक है, अब मेरे को यदि ये वन माइनस टू है और इसे मैं किस तरीके से लिख रहा हूं
कि मेरे को 2,1 भी चेक करना है, ठीक है। तो 2,1 चेक करूंगा तो क्या मिलेगा बेटा, 2 - 1 इज इक्वल टू कितना आएगा, 1, विच इज आल्सो बिलोंग्स टू क्या रहेगा बेटा, जेड रहेगा। तो कहने का मतलब इस तरीके से फॉर एवरी एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर के लिए मेरे को क्या मिलेगा, वाई कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि जो आपका रिलेशन होगा, रिलेशन होगा बेटा वो कैसा होगा, इज सिमेट्रिक रिलेशन। कैसा होगा बेटा, सिमेट्रिक रिलेशन। ये सिमेट्रिक रिलेशन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है ना, ठीक है। थर्ड वाला क्या बेटा हमारे पास, थर्ड है हमारे लिए ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो थर्ड हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन को। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है, इफ x, y belongs to R and y, z belongs to R, imply that x, z belongs to R for every x, y, z belongs to z, ठीक है। ये z क्या है बेटा, ये सेट है और ये x, y, z आपके क्या है, नंबर्स हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अब यहां पे यदि हम देखना चाह रहे हैं तो x - y को क्या लिखा जाएगा बेटा, इफ x - y belongs to R है तो बेटा इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है आपके लिए क्या, डिफरेंस ऑफ x - y इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर। ये एक इंटीजर है, क्लियर है ना, ये क्या है, एक इंटीजर है। सिमिलरली आप ये कह रहे हो एंड yz बिलोंग्स टू R है आपके लिए, ठीक है। तो यानी y - z इज एन इंटीजर, ठीक है। देन if x - y an integer और y - z integer, तो हम ये जानते हैं कि सम ऑफ टू इंटीजर, यदि कोई भी दो इंटीजर हैं यदि उनका सम करेंगे तो वो भी हमेशा बेटा क्या होता है, इंटीजर होता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि x - y भी क्या है, इंटीजर है, और y - z भी क्या है, इंटीजर है। तो इसका मतलब मैं ये लिख रहा हूँ कि इन दोनों का सम, यानी कि x - y प्लस y - z, ठीक है, जो कि आउटपुट में क्या आएगा बेटा, x - y प्लस y - z, ठीक है। तो y से क्या कैंसिल हो जाएगा बेटा, y कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, x - z क्या होगा, इज आल्सो एन इंटीजर। क्या होगा बेटा, ये भी एक इंटीजर होगा, ठीक है। और जब x - z इंटीजर है तो इसका मतलब क्या है, मेरे को क्या मिलेगा कि x, z क्या होगा बेटा, आपके रिलेशन में होगा। किस में होगा बेटा, रिलेशन में होगा। तो हमें क्या मिल रहा है कि x - y बिलोंग्स टू R है एंड y, z बिलोंग्स टू R है। तो हमको क्या मिल पा रहा है कि x, z बिलोंग्स टू R है फॉर एवरी x, y, z बिलोंग्स टू z के लिए, ठीक है। ये z आपका क्या है बेटा, ये वाला z आपका क्या है, सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि जो आपका रिलेशन होगा, जो आपका रिलेशन होगा वो कैसा होगा, ट्रांजिटिव होगा। कैसा होगा बेटा, ये ट्रांजिटिव। तो इस प्रकार ये कह सकते हैं कि जो आपका दिया गया रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, और कैसा है बेटा, ट्रांजिटिव भी है। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि रिलेशन है, रिलेशन आर इन सेट, इन द सेट ए। सेट ए क्या है, सेट ए आपको किस तरीके से डिफाइन किया है, ए ह्यूमन बीइंग्स इन ए टाउन एट ए पार्टिकुलर टाइम गिवन बाई, ठीक है ना। इसका मतलब किसी विशेष समय पे एक स्थान पर रहने वाले लोगों का एक सेट है, ठीक है ना। तो इसमें एक रिलेशन दे रखा है कि एक्स कोमा वाई वर्क एट सेम प्लेस, एक्स उस टाउन में रहने वाले जो पर्सन है, व्यक्ति हैं, ठीक है ना, वो सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एक रिलेशन दे रखा है, यदि एक्स और वाई दो पर्सन है, ठीक है, तो वो सेम प्लेस पे क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो इसको समझते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, रिफ्लेक्सिव।
ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव में क्या है, रिफ्लेक्सिव ये कह रहा है कि x कोमा x बिलोंग्स टू R फॉर एवरी x बिलोंग्स टू सेट A। इसका मतलब क्या है, x यदि किसी एक जगह पे काम कर रहा है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, मैं हूं, मैं इस जगह पे वर्क कर रहा हूं, तो मैं दोबारा भी रिपीट करूंगा तो मैं इसी जगह पे वर्क कर रहा हूं। कहने का मतलब दो व्यक्ति ना होके वो एक ही व्यक्ति है, और एक ही व्यक्ति के लिए हम ये कहें कि वो सेम प्लेस पे वर्क करता है, तो यस वो सेम प्लेस पे क्या करता है बेटा, वर्क करता है। तो हम यहाँ क्लियरली ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बेटा, आपका यदि इफ एक्स कोई पर्सन है जो किसी प्लेस किसी टाउन में रह रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो सेम प्लेस पे वर्क करेगा ही करेगा, यानी कि x कोमा x, एक ही पर्सन है, x यहाँ भी है यहाँ भी है, सेम पर्सन है, और सेम पर्सन तो एक जगह जहां वर्क कर रहा है उन दोनों के लिए यही कहा जाएगा कि ये सेम प्लेस पे क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो बिलोंग्स टू क्या होगा, r होगा, क्यों, क्योंकि एज x एंड एच, x एंड x क्या करते हैं बेटा, वर्क करते हैं, वर्क एट द सेम प्लेस। क्लियर है ना, तो इसलिए हम क्या कहेंगे बेटा, ये आपका कैसा होगा, आपका आर कैसा हो जाएगा बेटा, इज रिफ्लेक्सिव। कैसा रिलेशन हो जाएगा बेटा, ये आपके लिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। क्लियर है ना, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा सिमेट्रिक के लिए। सॉरी बेटा, आगे पीपीटी लगी हुई है तो इसको ही मैं बैक स्लाइड पे ही हम इसको क्या देखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और फिर मैं यहाँ पे क्या डिफाइन करने वाला हूँ कि ये आपका क्या है, सिमेट्रिक भी है। क्लियर है ना, तो चलिए इसे क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो सेकंड हमें क्या देखना है बेटा, सेकंड हमें देखना है सिमेट्रिक। ठीक है, तो सिमेट्रिक के लिए क्या कह रहा है, इफ x y बिलोंग्स टू r, ये गिवन कंडीशन है कि x और y क्या करते हैं, बिलोंग्स x और y सेम प्लेस पे वर्क करते हैं, इसका मतलब वो रिलेशन में है, तो इसलिए क्या लिखा जाएगा बेटा, x एंड y वर्क एट सेम प्लेस, एट सेम प्लेस। ठीक है, यदि ये सेम प्लेस पे वर्क करते हैं तो क्या इस बात को मैं ये नहीं कह सकता कि y एंड x वर्क एट सेम प्लेस, ये भी मैं कह सकता हूं। यदि कोई भी दो पर्सन है, कोई भी दो पर्सन है, मोहन और सोहन, मोहन और सोहन एक ही स्थान पे काम करते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि सोहन और मोहन एक ही स्थान पे काम करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हम इस बात को इस तरीके से लिख सकते हैं कि y कोमा x बिलोंग्स टू भी क्या है बेटा, r है, फॉर एवरी x कोमा y बिलोंग्स टू सेट A। क्लियर है ना, x और y दो पर्सन है, और उसके लिए हम ये कह रहे हैं कि x और y सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, तो y और x भी सेम प्लेस पे ही वर्क करेंगे। क्लियर है ना, ठीक है, और थर्ड है इसका क्या है बेटा, थर्ड है इसके लिए ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव को चेक कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसमें बेटा, सॉरी इसमें हम लिखना भूल गए कि आर क्या होगा बेटा, आर आपका कैसा होगा, आर इज सिमेट्रिक होगा। क्लियर है ना, ये कैसा होगा बेटा, सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो अब ट्रांजिटिव के लिए चेक करना है, तो ट्रांजिटिव क्या कह रहा है, इफ x y बिलोंग्स टू r। ठीक है, इसका मतलब क्या है बेटा, x एंड y वर्क एट सेम प्लेस, एट सेम प्लेस। ठीक है, x और y सेम प्लेस पे क्या कर रहे हैं बेटा, वर्क कर रहे हैं। एंड दूसरी कंडीशन क्या है बेटा, दूसरा भी पेयर हमारे साथ मिलना चाहिए उसी रिलेशन में, y कोमा z इसका बिलोंग्स टू r होना चाहिए। ठीक है ना, इसका मतलब, इसका मीनिंग क्या हो रहा है बेटा, रिलेशन के अनुसार कि y एंड z वर्क एट सेम प्लेस, एट सेम प्लेस।
क्लियर है ना? तो इस बात से x और y एक ही जगह पे वर्क करते हैं, x और y एक ही जगह पे वर्क करते हैं, और y और z भी एक ही प्लेस पे वर्क करते हैं। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि x, y और z तीनों एक ही जगह पे वर्क करते हैं? क्लियर कह सकते हैं कि x, y, z तीनों एक ही जगह पे वर्क कर सकते हैं। और जब तीनों एक ही जगह पे वर्क कर रहे हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि x और z जो है बेटा, x और z जो पर्सन है वो भी एक ही स्थान पर वर्क करते हैं। यानी इट मींस इंप्लाई दैट x एंड z also work at same place, at same place। यानी कि x और y भी क्या करते हैं बेटा, एक ही स्थान पे क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो इसका सॉरी x y नहीं, x z भी एक स्थान पर वर्क करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि x और z भी आपका बेटा कहाँ होगा, उस रिलेशन में मिल जाएगा आपको। ठीक है ना? तो इसका मतलब डेफिनेशन के अनुसार क्या हो रहा है, इफ x, y बिलोंग्स टू r है एंड y, z बिलोंग्स टू r है, तो हमको क्या मिल रहा है बेटा, x, z आल्सो बिलोंग्स टू r। तो इसलिए हम क्या कहेंगे बेटा, जो आपका ये रिलेशन होगा ये कैसा होगा, आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो ये इसी प्रकार से जैसे एक ही जगह पे वर्क कर रहे हैं तो अब वो एक ही जगह पे रह रहे हैं। ठीक है ना, एक्स एंड वाई दो पर्सन है, वो एक ही जगह पे रह रहे हैं। ठीक है ना, और दोनों के दोनों कहां से बिलोंग्स करते हैं, एक ही टाउन से बिलोंग्स करते हैं। तो वो कह रहा है कि सेम लोकेलिटी, एक ही जगह पे रह रहे हैं, तो वो क्या होगा बेटा, वो सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव प्रीवियस क्वेश्चन की तरह वो क्या होगा बेटा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा और रिफ्लेक्सिव भी होगा। ठीक है, तो इसे आप भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके सॉल्यूशन में यदि कहें तो वो क्या कह सकते हैं बेटा, जो आपका रिलेशन होगा आर, वो आपका रिफ्लेक्सिव भी है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव भी है। सेकंड बेटा क्या है आपका, ये सिमेट्रिक भी होगा। ठीक है, सिमेट्रिक भी होगा। और थर्ड बेटा आपका क्या है, ये ट्रांजिटिव भी होगा। क्लियर है ना? तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह वहां सेम जगह वर्क कर रहे हैं, यहाँ ये सेम जगह रह रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से हम क्या कह सकते हैं, ये ट्रांजिटिव भी होगा। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट। एक्स और वाई दो पर्सन है, जिसमें ये कह रहा है एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। एक्स जो है बेटा वो क्या है, 7 सेंटीमीटर क्या है बेटा, टॉलर है किससे, देन वाई से। क्लियर है ना? तो चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे बेटा, इसे रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव क्या कह रहा है कि ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब यहाँ हमारे पास यदि एक्स कोई पर्सन है तो क्या होना चाहिए, एक्स कोमा एक्स, एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तब हम उसे रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। लेकिन यदि एक्स एक पर्सन है तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोई भी पर्सन अपने आप से 7 सेंटीमीटर, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं हो सकता है। क्लियर है ना? तो हम लिखेंगे सिंस नो वन कैन नॉट बी, कैन नॉट बी टॉलर देन 7, एग्जैक्टली लिख दीजिए बेटा, बी एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन हिमसेल्फ। ठीक है, कोई व्यक्ति अपने आप से क्या नहीं हो सकता है, 7 सेंटीमीटर टॉल नहीं हो सकता है। तो इसीलिए आप क्या कहेंगे, यदि आपके पास कोई व्यक्ति है एक्स, तो आपका एक्स यदि कोई पर्सन है तो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स होगा, सॉरी डज नॉट, एक्स कोमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा, रिलेशन में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बेटा, क्योंकि एक्स कोई पर्सन है और वो अपने आप से 7 सेंटीमीटर टॉल नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे मैं हूं, मेरी लंबाई 5 फुट है। ठीक है, तो 5 फुट है तो मैं अपने आप से 7 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता हूँ, नहीं हो सकता हूँ ना।
ठीक है, अपने आप से यदि मेरी हाइट 5 फुट है तो 5 ही रहने वाली है, मैं अपने आप से टॉलर नहीं बन पाऊंगा, 1 इंच भी नहीं बन पाऊंगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये आपका क्या नहीं होगा, आपका ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, सेकंड। सेकंड क्या बेटा, सिमेट्रिक रिलेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या है, इफ x कोमा y बिलोंग्स टू r, ठीक है, x कोमा y बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x इज क्या बेटा, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, क्लियर है। तो क्या यदि x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो मेरे को क्या ये बताइए, क्या y x से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, नहीं हो सकता है। यदि x y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, ठीक है ना, तो आपका जो y है वो आपका x से आपका 7 सेंटीमीटर टॉल नहीं होगा, यानी कि लंबा नहीं होगा, क्या होगा, वो छोटा होगा। यदि मेरी किसी व्यक्ति से लंबाई 5 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो उसकी लंबाई मेरे से क्या होगी, 5 सेंटीमीटर कम होगी, ठीक है, ज्यादा नहीं होगी, क्या होगी, कम होगी। तो इसलिए मैं क्या कह सकता हूं कि y कैन नॉट या कैन नॉट बी एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x, क्लियर है ना, क्योंकि y क्या होगा, उससे 7 सेंटीमीटर टॉल नहीं बनेगा, वो क्या बनेगा, छोटा बनेगा उससे, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं बेटा, जो आपका y और x है वो आपके रिलेशन में नहीं आएगा, क्लियर है ना। और रिलेशन में नहीं आएगा तो मैं क्या कहूंगा, आपका जो रिलेशन है वो कैसा नहीं है बेटा, सिमेट्रिक नहीं है, क्लियर है ना। आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, क्लियर है। तो बेटा मैं साइड होता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। फिर मेरे को अरेंज करना पड़ेगा इसे। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट, ट्रांजिटिव की तरफ। तो थर्ड वाला क्या बेटा, इसका थर्ड चेक करते हैं, वो क्या है, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव क्या कह रहा है कि इफ आप ये कह रहे हो कि x y बिलोंग्स टू r है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x इज एग्जैक्टली टॉलर देन 7 सेंटीमीटर, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, क्लियर है। एंड सेकंड पेयर क्या बनना चाहिए बेटा, y z बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए बेटा, r होना चाहिए, ठीक है, ये आपके रिलेशन में होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z। तो क्या ये क्या कह रहा है कि x जो है बेटा, x जो है वो y से, x जो है बेटा वो y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है, और जो y है वो z से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो मेरे को ये बताइए, क्या जो आपका x होगा वो z से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा, क्योंकि 7 सेंटीमीटर लंबा तो वो y से ही है, x जो है वो 7 सेंटीमीटर लंबा तो किससे है, y से ही है, और y जो है वो किससे, इससे z से 7 सेंटीमीटर लंबा है, क्लियर है ना। तो x जो होगा वो z से कितना बन जाएगा, 14 सेंटीमीटर लंबा बन जाएगा, क्लियर है ना। तो आप ये कहेंगे कि जो आपका x है वो डज नॉट बिलोंग टू करेगा बेटा क्या,
डज नॉट बिलोंग्स टू आपके रिलेशन में नहीं होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्लियर है? क्यों नहीं होगा, इसको भी आप जान पा रहे हैं, क्योंकि यदि x y से 7, यदि x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है और y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो आपका जो x होगा वो z से कितना सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा बेटा। अब देखिए y है, मान के चलिए मैं ये लिख रहा हूं कि ये y की लेंथ है, ये y है, ठीक है। तो y और ये वाला z है, इसकी मान के चलिए कुछ भी है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, तो इसकी कितनी होगी, इससे 7 सेंटीमीटर ज्यादा हो गई, तो कितनी हो गई बेटा 17 हो जाएगी, क्योंकि इससे कितना ज्यादा है बेटा, ये +7 ज्यादा है। तो ये आपका जेड है, ये आपका कौन है बेटा वाई, और एक्स वाई से भी 7 है, तो एक्स कितना होगा फिर, एक्स है कितने का बेटा, एक्स तो है 17 का, और 7 इससे ज्यादा है, सॉरी y जो है, y वो क्या है बेटा 17 सेंटीमीटर, तो x जो है वो y से 7 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो +7 करेंगे तो कितना हो गया 24, सॉरी 24 सेंटीमीटर है। तो आप ये देखिए कि x और z का क्या रिलेशन निकल रहा है, x की लेंथ जो है वो 24 सेंटीमीटर है, ये x की लेंथ निकल के आ रही है, क्लियर है ना, और z की लेंथ कितनी है बेटा, z की लेंथ कितनी है, वो 10 सेंटीमीटर है। तो बताइए कितने का डिफरेंस हुआ, क्या आप ये कह सकते हो इस जगह पे कि x z से 7 सेंटीमीटर लंबा है, नहीं है ना 7 सेंटीमीटर लंबा, कितना लंबा होगा बेटा, ये इससे कितना अधिक लंबा है, ये इसकी 14 सेंटीमीटर लंबा है, कितना सेंटीमीटर है 14, तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि जो z x है वो z से बिलोंग्स, सॉरी एक्स जो है वो जेड से रिलेट नहीं करेगा, क्लियर है ना, तो इसलिए यदि रिलेट नहीं कर रहा है तो हम क्या कहेंगे, जो आपका रिलेशन आर है, ठीक है, वो कैसा है आपका, ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है, आपका आर है इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर है बेटा, चलते हैं बेटा नेक्स्ट। नेक्स्ट है बेटा ये एक रिलेशन है दो पर्सन के बीच में, जहां पे आपका एक्स क्या कह रहा है, एक्स इज वाई, वाइफ ऑफ वाई, एक्स क्या है, वो वाइफ है किसकी बेटा, वाई की। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन को देख लेते हैं बेटा हम, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होने वाला है, रिफ्लेक्शन तो ये कहेगा कि x x बिलोंग्स टू r होना चाहिए फॉर एवरी x बिलोंग्स टू गिवन सेट, ठीक है ना। तो अब यदि x x बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब क्या, x इज y ऑफ x इज y ऑफ वाइफ ऑफ x। तो क्या कोई भी लेडीज है, यदि x कोई फीमेल है, तो कोई भी लेडीज अपनी खुद की वाइफ हो सकती है, ठीक है। तो सिंस क्या होता है बेटा, क्या क्लियर होता है यहां से कि सिंस नो वन या नो लेडी कैन नॉट बी वाइफ ऑफ हर सेल्फ, ठीक है, कोई भी फीमेल है वो अपनी वाइफ नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, तो आप क्या कहेंगे कि x यदि वाइफ है तो x डज नॉट बिलोंग टू r होगी, ठीक है, फॉर x बिलोंग्स टू सेट, गिवन सेट हमारा स्टार्टिंग से क्या चल रहा है बेटा, a चल रहा है, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि एक टाउन में रहने वाले पर्सन का एक सेट था, ठीक है। तो आप क्या कह रहे हैं, तो इसलिए आप क्या कहेंगे, जो आपका r है बेटा वो कैसा नहीं होगा, r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। सेकंड की तरफ चलते हैं बेटा, सेकंड क्या है आपका, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक रिलेशन में हम चेक करते हैं, सिमेट्रिक में यदि लिखेंगे तो क्या है, इफ x y बिलोंग्स टू r, ठीक है, x y बिलोंग्स टू r, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग तो ये हो रहा है कि x क्या है, इज वाइफ ऑफ किसकी है बेटा, y की। तो सिमेट्रिक तो ये कहता है कि इसका इनवर्स पेयर भी उसी रिलेशन में होना चाहिए। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि y जो है, y
इज वाइफ ऑफ, वाई इज सेम रिलेशन होना चाहिए, इज वाइफ ऑफ, तो वाई इज वाइफ ऑफ, क्योंकि एक्स जो है बेटा वो वाइफ है, इसका मतलब ये कैसी है बेटा, फीमेल, और ये क्या है बेटा आपका मेल। तो क्या कोई भी मेल, यदि मैं इसे इन्वर्स करना चाहूं, यदि मेल को मैं इधर लेके आऊं और फीमेल को मैं इधर कर दूं एक्स, और मैं वो रिलेशन वही रख रहा हूं कि एज वाइफ ऑफ, एज वाइफ ऑफ, तो क्या कोई भी मेल पर्सन, कोई भी मेल पर्सन, ठीक है ना, कोई भी मेल पर्सन किसी फीमेल का वाइफ हो सकता है, ठीक है, इन जनरल लाइफ कोई भी नहीं हो सकता, क्लियर है ना। तो इसीलिए आपका जो वाई है वो कैन नॉट बी वाइफ ऑफ एक्स, क्योंकि वो उसका क्या बनेगा, हस्बैंड बनेगा, क्या बनेगा बेटा उसका, वो हस्बैंड बनेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, यहाँ लिख रहा हूं कि यदि एक्स इज वाई ऑफ, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई है, तो डज नॉट इंप्लाई, वो क्या इंप्लाई नहीं करेगा कि वाई इज वाइफ ऑफ एक्स, वाइफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये इंप्लाई नहीं करेगा। इसका मतलब क्या होगा बेटा, जो वाई है और जेड है, सॉरी वाई जेड नहीं, वाई और एक्स, वाई और एक्स वो आपका रिलेशन में नहीं आएंगे, किसके रिलेशन में, इज वाइफ ऑफ के में, क्लियर है, ये इस रिलेशन में नहीं आएंगे, ठीक है ना। और यदि नहीं आएंगे तो हम क्या कहेंगे, आपका जो रिलेशन है वो आपका सिमेट्रिक भी नहीं है, यानी कि आपका जो रिलेशन है आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा हम, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि मेरे को अभी इसे ट्रांजिटिव भी शो करना है, क्लियर है ना। तो ट्रांजिटिव शो करने के लिए चलते हैं आगे, चलिए। थर्ड में क्या था बेटा, मेरे को इसको ट्रांजिटिव शो करना है, ठीक है। तो ट्रांजिटिव शो में क्या करेंगे, हमारा ट्रांजिटिव क्या कहता है, इफ एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है, इसका मतलब क्या है बेटा, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। तो क्या सेकंड पेयर यदि मैं देखना चाहूं, y कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर, ये रिलेशन में होगा या नहीं होगा, ये रिलेशन में मिलेगा या नहीं मिलेगा, पहले तो मेरे को यही चेक करना है। तो ये रिलेशन में नहीं मिलेगा, ये रिलेशन में, सॉरी सॉरी सॉरी, y कोमा जेड, क्या चेक करना बेटा मेरे को, y कोमा जेड, क्योंकि x कोमा y है, देन y से z चेक करेंगे, y से z चेक करेंगे, क्लियर है ना। तो एक मिनट, इसे y कोमा जेड लिखना है मेरे को, y कोमा जेड, ये क्यों नहीं मिलेगा, इसका रीजन ये है, ठीक है, पहले तो ये समझ लीजिए कि ये मिलेगा ही नहीं। और यदि ट्रांजिटिव में मैंने कल प्रीवियस वीडियो में आपको ये बताया था कि यदि आपकी इफ वाली कंडीशन कौन सी, नोट करके ये मैंने आपको बताया था कि इफ x कोमा y बिलोंग्स टू r है एंड y कोमा z बिलोंग्स टू r है, ठीक है, तब इंप्लाई करना चाहिए x कोमा z बिलोंग्स टू r, z बिलोंग्स टू r इंप्लाई करना चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो क्या है, वो ट्रांजिटिव है, इस केस में हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव है, ठीक है। लेकिन मैंने सेकंड केस ये भी बताया था कि यदि इफ वाली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ये वाला केस ही आपका सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास ये तो है x y बिलोंग्स टू r, ये वाला पेयर तो है, बट आप उस रिलेशन में y z वाला नहीं ढूंढ पा रहे हो, यानी आपके पास ये वाला नहीं है, तो उस केस में भी हम इस वाली चीज को चेक नहीं कर पाएंगे,
ठीक है। और जब नहीं कर पाएंगे तो मैंने ये बताया था इस केस में भी आपका रिलेशन क्या होता है बेटा, ट्रांजिटिव होता है। क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। तो इसी प्रकार जो आपका ये गिवन रिलेशन होगा वो कैसा होगा, ट्रांजिटिव होगा, ठीक है ना। इसीलिए जो आपका रिलेशन होगा वो कैसा होगा, इज ट्रांजिटिव होगा। इसका रीजन क्या है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। इसका रीजन ये है कि यदि x और y, यदि ये x आपकी वाइफ है, x क्या है, वाइफ है, किसकी है बेटा, y की, तो इसका मतलब x क्या होगा, x क्या होगा, फीमेल होगी। और ये क्या बनेगा बेटा, ये मेल बनेगा। क्लियर है। और नेक्स्ट रिलेशन में ये वाली बात ये कह रहा है कि वाई जेड होना चाहिए। तो वाई जेड यदि मैं देखना चाह रहा हूं तो वाई को यदि मैं इसी रिलेशन में रिलेट करूं, वाइफ ऑफ जेड, वाइफ ऑफ जेड, तो इस रिलेशन में यदि रिलेट करूंगा तो ये फिर क्या बनेगा, यदि वाई वाइफ है जेड की तो इसका मतलब ये क्या बनेगा बेटा, ये मेल होनी चाहिए, सॉरी फीमेल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, फीमेल होनी चाहिए। और ये क्या बनेगा, मेल बनेगा। लेकिन यहां हम पहले वाले रिलेशन में क्या चेक कर पा रहे हैं कि जो वाई है, वाई एक्स का हस्बैंड है, कहने का मतलब मेल है, तो ये आगे भी मेल होना चाहिए। यदि ये वाई मेल है तो वाई से ही तो हम आगे रिलेशन देखेंगे। तो वाई से यदि मेरे को रिलेट करना है तो वाई यहाँ मेल होना चाहिए। लेकिन वाइफ के रिलेशन में यदि आप वाई को वाइफ बना रहे हो जेड की, तो वाई क्या बन जाएगा बेटा, आपका फीमेल बन जाएगा। तो इसलिए अब यदि एक्स वाई की वाइफ है तो वाई कोमा जेड जो है वो उस रिलेशन में मिलेगा ही नहीं मेरे को, वाई कोमा जेड उस रिलेशन में मिलेगा ही नहीं। और जब वाई कोमा जेड मेरे को उस रिलेशन में मिलेगा ही नहीं, तो इस केस के अनुसार, इस वाली कंडीशन के अनुसार, कौन सा, सेकंड वाला, ये तो डेफिनेशन है ही है, इसके अलावा ये वाली जो सेकंड कंडीशन है, इसके अलावा इसके साथ मैं क्या कह सकता हूं कि मेरे को इफ वाली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है, रिलेशन में नहीं मिल रही है, तो मैं चेक क्या करूंगा कि वो मेरे को नेक्स्ट एक्स टू जेड मिलेगा या नहीं मिलेगा। और जिस केस में मैं चेक नहीं कर पा रहा हूं तो हम ये कहेंगे कि वो कैसा होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो इसलिए मैंने क्या कहा है कि जो आपका ये वाला जो वाइफ ऑफ रिलेशन वाला ये कैसा है, ट्रांजिटिव है। क्लियर है ना, आशा करता हूं समझ में आई होगी बात, ठीक है ना। चलते हैं बेटा नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बेटा, एक रिलेशन है एक्स कोमा वाई, ठीक है, और एक्स इज फादर ऑफ किसका है, वाई का है, ठीक है। एक्स क्या है, फादर ऑफ वाई का है। तो इसे चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमें क्वेश्चन को किस तरीके से लिखना है। तो रिफ्लेक्सिव की बात करें तो रिफ्लेक्सिव में क्या, खुद का खुद से रिलेशन। यदि एक्स कोई पर्सन है, एक्स कोई पर्सन है, यदि कोई ये पर्सन है आपके लिए, तो मेरे को ये बताइए कि ये खुद अपने आप का ही फादर हो सकता है क्या, ठीक है। एक्स नाम का कोई पर्सन है और वो ये कह रहा है कि मैं खुद का ही फादर हूं, क्या वो हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो क्लियरली कि x x डज नॉट बिलोंग्स टू r होगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू गिवन रिलेशन a के लिए, ठीक है। जो भी रिलेशन दे सॉरी गिवन सेट a के लिए, ठीक है ना। यानी कि x किसी सेट का एलिमेंट है तो आप ये नहीं कह सकते कि x इज फादर ऑफ x। कोई खुद का फादर कैसे हो सकता है। तो इसलिए आप ये कहेंगे कि ये आपका जो रिलेशन है वो कैसा कैसा नहीं है बेटा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। यानी कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर है। सेकंड हम चेक करते हैं। सेकंड क्या है बेटा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक को चेक करते हैं। सिमेट्रिक क्या कह रहा है कि x y बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या है, जो बेटा x है वो क्या है, इज फादर ऑफ, ये फादर है किसका बेटा, y का। x इज फादर ऑफ y। तो क्या आप ये कह सकते हो कि y इज फादर ऑफ, y इज फादर ऑफ x। क्या ये बात आप कह सकते हो, नहीं कह सकते। क्यों, कि यदि x फादर है y का तो y क्या बनेगा बेटा, तो y क्या होगा, y सन होना चाहिए। y क्या बनेगा, यहाँ सन होगा, y क्या होगा, सन होगा। और ये कौन होगा बेटा, x कौन होगा, फादर होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कह ही नहीं सकते। इफ x इज फादर ऑफ y देन y क्या होगा, y इज सन ऑफ x होगा, y इज सन ऑफ x होगा। फादर जो है बेटा वो नहीं होगा। और फादर नहीं होगा, यदि फादर नहीं होगा
तो हम फिर क्या कहेंगे, क्योंकि ये सन बनेगा, क्या बनेगा बेटा, सन का रिलेशन बनेगा, सेम रिलेशन में, फादर के रिलेशन में वो नहीं रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। तो ये वाली बात तो ये कह रही है कि सर x कोमा वाई बिलोंग्स टू आर तो है, लेकिन y कोमा x मेरे को रिलेशन में नहीं मिलेगा। रिलेशन कौन सा है, फादर के रिलेशन में नहीं मिलेगा, वो तो बेटे का रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। और यदि रिलेशन में नहीं मिलेगा तो हम क्या कहेंगे बेटा, आपका जो रिलेशन है वो कैसा है, आपका सिमेट्रिक नहीं है, यानी कि आपका r जो है, r इज नॉट सिमेट्रिक, r इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है ना, बातें समझ में आ रही होगी बेटा, ठीक है ना। आज चलते हैं बेटा, नेक्स्ट थर्ड मेरे को क्या चेक करना था, ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ट्रांजिटिव के लिए भी चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कह रहा है कि x कोमा वाई बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, एंड y कोमा क्या होना चाहिए बेटा, z बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। z बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, r होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि x इज फादर ऑफ, x इज फादर ऑफ, x इज फादर ऑफ किसका बेटा, y का, एंड y इज फादर ऑफ z, फादर ऑफ z, ठीक है ना। तो क्या ये बात ये इंप्लाई करेगी कि x इज फादर ऑफ z, ठीक है। तो ये वाली बात क्या इंप्लाई नहीं करती है कि x जो होगा बेटा वो इज नॉट फादर ऑफ, इज नॉट फादर ऑफ z, ठीक है, क्योंकि z का फादर नहीं बनेगा, क्या बनेगा, ग्रैंड फादर बनेगा। क्लियर है ना, क्यों, क्योंकि एक्स वाई का फादर है, क्या है बेटा, एक्स वाई का फादर है, और वाई किसका फादर है, वाई किसका फादर है, वाई है जेड का फादर, ठीक है, ये जेड का फादर है। तो किसी व्यक्ति के फादर का फादर क्या बनता है बेटा, ग्रैंड फादर बनता है। क्लियर है, तो एक्स इज नॉट फादर ऑफ जेड होगा, क्या होगा बेटा, वो उसका क्या होगा, ग्रैंड फादर होगा। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि जो आपका आर है, यानी कि जो रिलेशन दे रखा है वो आपका ट्रांजिटिव नहीं है, आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। कैसा रिलेशन नहीं है बेटा, ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। क्लियर है ना बेटा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सो दैट द रिलेशन इन सेट आर, यानी कि ये वाला आर जो है ये आपका रिलेशन है, ये क्या है बेटा, आपका रिलेशन, ठीक है। और ये जो आर है बेटा ये किसको, रियल नंबर ऑफ सेट, ठीक है। ये आर किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑफ रियल नंबर सेट को, ठीक है ना। डिफाइन एज आर, आर में यानी कि जो रिलेशन में जो एलिमेंट है वो किस तरीके से आएंगे, वो पेयर में आएंगे, किस तरीके से आएंगे कि ए जो है बेटा वो लेस देन इक्वल बी स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से यदि हम रिलेशन ले रहे हैं तो एक्स जो है, एक्स इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, यानी आपको ये चेक करना है कि वो रिलेशन जो है वो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ठीक है ना, और ना ही वो आपका क्या है, ट्रांजिटिव है, और ना ही वो सिमेट्रिक है। क्लियर है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। रिलेशन आर किस तरीके से डिफाइन है बेटा, ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन बी स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके जहां पे आप ए और बी कहाँ है बेटा, ये भी ध्यान रखना है, ए और बी कहाँ से बिलोंग्स कर रहे हैं, दोनों के दोनों रियल नंबर होने चाहिए, ठीक है ना। क्या है बेटा, ये सेट सेट आर पर डिफाइन है, तो ये रियल नंबर सेट होंगे दोनों के दोनों, ए और बी।
क्लियर है? तो ये आपको रिलेशन दे रखा है, तो अब आपको चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, वैसे वो ये कह रहा है सो दैट करिए रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, तो उसका रीजन क्या है, तो उसके लिए पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या है कि रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, इफ a कॉमा a बिलोंग्स टू r फॉर एवरी a बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए r। अब यहाँ ध्यान रख लेना, ये आपका क्या बेटा रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला r, ठीक है ना। और ये वाला जो r है ये किसकी बात कर रहा है, सेट की। ठीक है, ये किसकी बात कर रहा है, सेट की। तो चलिए ए आपका रियल नंबर एलिमेंट है, कोई भी एक नंबर है, ठीक है ना। तो यदि मैं ले रहा हूं लेट 1 बिलोंग्स टू आर है, 1 बिलोंग्स टू क्या है, आर। आर क्या मतलब रियल नंबर सेट, ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। ठीक है, देन एम्प्लाई क्या 1,1 सॉरी 1 ले लिया, तो 1 को यदि मैं ले रहा हूं तो 1 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने ले लिया, तो ये किसके बराबर मिल रहा है बेटा, 1 इज इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू 1। तो एक मिनट, 1 इक्वल टू 1, क्लियर है। तो इसका मतलब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस हिसाब से तो हमारा क्या होगा बेटा 1,1 क्या आ जाएगा, बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा बेटा आपके, सॉरी बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा आपके रिलेशन में आ जाएगा, क्लियर है ना, ये आपके रिलेशन में आ जाएगा। तो क्या हम इससे ये कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि आपने सिर्फ एक एलिमेंट लिया है, क्या लिया है, एक एलिमेंट लिया है। मैं ये कर रहा हूं, बट यदि मैं आपके सामने दूसरा एलिमेंट ले रहा हूं 2, क्या लिया बेटा मैंने 2, ठीक है ना। और 2 यदि मैंने एलिमेंट ले लिया तो एक मिनट, बिलोंग्स टू आर से है, ठीक है। तो 2 लेस देन इक्वल 2 स्क्वायर इंप्लाई दैट 2 लेस देन इक्वल 2 स्क्वायर मीन्स 4। तो क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है बेटा, क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहां यदि हम देख पा रहे हैं ये भी इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई हमारे लिए कर रहा है, क्लियर है ना। ये भी हमारे लिए क्या कर रहा है, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे आपके लिए क्या मिलने वाला है, 2,4 बिलोंग्स टू क्या होगा, आर होगा, ठीक है। अच्छा ये तो ये भी रिलेशन में आ रहा है, सॉरी ये भी आपका क्या आ रहा है, रिलेशन में आ रहा है। तो कोई रिलेशन का एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है, जो इसको सेटिस्फाई नहीं करे, क्योंकि शो करा रहा है नाइदर रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो मैं कोई और एलिमेंट लेके देख रहा हूँ, ठीक है। तो अदर एलिमेंट कोई ना कोई तो एलिमेंट मेरे को मिलेगा। तो जैसे मैंने एक एलिमेंट लिया, क्या ले लिया बेटा, 1/2 ले लिया, ऐसा कर लीजिए। 1/2 कहाँ से बिलोंग्स कर रहा है बेटा, आर से। 1/2 कहाँ से बिलोंग्स कर रहा है बेटा, आपका आर। आर का मीनिंग क्या है बेटा, यहाँ पे रिलेशन सेट से। तो क्या 1/2 लेस देन इक्वल 1/2 स्क्वायर होगा, क्या ये वाली चीज मिलेगी, नहीं मिलने वाली है, क्यों, क्योंकि 1/2 लेस देन इक्वल ये बनेगा बेटा 1/4, जो कि ट्रू नहीं है, ठीक है ना, जो कि ट्रू नहीं है। तो क्लियर है, तो हम क्या कह पा रहे हैं कि 1/2 रिलेशन सेट से लिया, लेकिन 1/2 1/2 जो है बेटा वो डज नॉट बिलोंग्स टू आर। आर का मीनिंग क्या है बेटा, रिलेशन से है, ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि ये रिलेशन में नहीं है। तो मैंने कल भी कहा था इसी तरीके से कि हमें एलिमेंट्स को क्या करना पड़ेगा, किसी एक या दो एलिमेंट के लिए हम चेक नहीं करेंगे, हमें बहुत सारे एलिमेंट, ठीक है, यानी उस रिलेशन में कितने एलिमेंट हैं सभी के लिए चेक करना होगा। लेकिन यहाँ क्या कह रहा था, नाइदर, नाइदर क्या कह रहा है बेटा, वो रिफ्लेक्सिव। यदि वो नाइदर रिफ्लेक्सिव कह रहा है तो आप, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये दो टर्म ऐसे ले लिए थे जिसमें ये क्या था, रिलेशन में था, ठीक है, लेकिन इन दोनों टर्मों से ये कह रहा है, ये तो कह रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव है, क्लियर है ना। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एक ऐसा एग्जांपल अपने सामने रखेंगे कि जिससे हमें ये मालूम हो जाए कि ये उस रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, क्लियर है ना। तो हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि इस, क्योंकि 1/2 रिलेशन रियल नंबर है,
1/2 रियल नंबर है, लेकिन ये वाला जो 1/2 लेस देन इक्वल 1/4 नहीं है, ठीक है ना ही वो 1/2 1/4 के इक्वल है और ना ही 1/2 1/4 से छोटा है, तो इसीलिए ये आपका क्या नहीं होगा बेटा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं बेटा सेकंड सिमेट्रिक के लिए। ओहो, एक मिनट बेटा, तो मैं इसको क्लियर कर रहा हूं, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिमेट्रिक भी मेरे को यहीं दिखाना पड़ेगा क्योंकि स्पेस नहीं है मेरे पास नेक्स्ट स्लाइड पर, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए सेकंड क्या था बेटा, मेरे को सेकंड दिखाना है आपके लिए सिमेट्रिक, यानी कि सिमेट्रिक नहीं है वो, ये चेक करना है, शो करना है, ठीक है। तो सिमेट्रिक के लिए क्या कह रहे हैं, सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या कहती है, इफ x, y या a, b लिख सकते हैं, x, y बिलोंग्स टू r है, देन इंप्लाई दैट y, x बिलोंग्स टू r फॉर एवरी x, y बिलोंग्स टू r। अब ये यहाँ r सेट चल रहा है तो सेट की बात हो रही है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। जब एलिमेंट अलग लिखे जाए, यानी कि ऑर्डर पेयर के रूप में नहीं लिखा जाए, तो वो सेट को रिप्रेजेंट करेगा, और यदि ऑर्डर पेयर के रूप में लिखा जाए तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो चलिए यहाँ हम एक, मैंने 1,2 ले लिया बेटा, क्या ले लिया, 1,2 बिलोंग्स टू आर, यानी कि ये आपका रियल नंबर सेट से मैंने दो एलिमेंट ले लिए, और मैं क्या चेक कर रहा हूं, आपका 1,2 है बेटा, ये आपका रिलेशन में है, 1,2 रिलेशन में है, क्यों है बेटा, एज 1 लेस देन इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, 2 स्क्वायर, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि यदि आप इसे लिखना चाह रहे हो तो ये कह रहे हैं कि 1 क्या बनेगा, 4 से लेस देन, ठीक है, लेस देन हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा तो मतलब ये क्या होगा, आपके रिलेशन में होगा। यहाँ लेस देन और इक्वल है, तो इसका मतलब क्या, दोनों में से कोई एक केस, या तो लेस देन ही हो जाए या क्या हो जाए, वो इक्वल हो जाए, तो वो कंडीशन ट्रू मानी जाएगी। दोनों में से कोई भी एक केस, यदि दोनों ही नहीं हो पा रहे हैं तो फिर वो ट्रू नहीं माना जाएगा। क्लियर है ना, अच्छा जी, ये है। तो अब क्या, ये वाली कंडीशन को यदि मैं रिवर्स करके चेक करूं, क्या मैं रिवर्स चेक करूं तो क्या मेरे को मिलेगा, देखना 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू क्या होगा बेटा, आर होगा, इसका रीजन क्या होगा ये चेक कर लीजिए, क्योंकि 2 जो है बेटा क्या है, 2 मैंने 2 रख लिया इधर, और लेस देन इक्वल क्या बेटा, 1 स्क्वायर, ठीक है, क्या होना चाहिए, 1 स्क्वायर। तो आप ये कह रहे हो कि सर आपका जो 2 है वो ना ही तो 1 से छोटा है और ना ही उसके इक्वल है, तो ये वाली चीज, यानी 2,1 आप रिलेट नहीं कर पाओगे, 2 को 1 से, 1 को 2 से रिलेट कर सकते हो आप, 1 को 2 से रिलेट कर सकते हो, लेकिन 2 को 1 से रिलेट नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए जो आपका रिलेशन होगा, इसीलिए आपका क्या है, जो आपका रिलेशन होगा बेटा वो कैसा होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, यानी कि आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, तो आपका जो रिलेशन आर है वो आपका सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट मेरे को ट्रांजिटिव चेक करना है, ठीक है, ट्रांजिटिव को के लिए चलते हैं फिर हम बेटा, चलिए ट्रांजिटिव लेते हैं बेटा। ठीक है, ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या है बेटा, इफ x, y belongs to r and y, z belongs to r, imply that x, z belongs to r for every x, y, z belongs to r। ठीक है, क्लियर है ना। तो यहाँ कोई भी हमारे पास एक्स वाई जेड 3 नंबर्स है, लेने होंगे जो कहां से रिलेट कर रहे हैं बेटा, जो आपका रिलेट कर रहे हैं आपके रिलेशन से, सॉरी सेट से, कौन से, किस सेट से बेटा, रियल नंबर सेट से, ठीक है ना। तो चलते हैं, मैं 3 नंबर्स आपके सामने कौन कौन से ले रहा हूं, मैंने ले लिया एक 3 और 2 का पेयर बनाया, ठीक है ना। तो लेट कर रहा हूं बेटा 3, 2 और 1.5, ये मैंने कहां से ले लिया बेटा, रियल नंबर सेट से, ठीक है, रियल नंबर सेट से एलिमेंट ले लिए। एंड मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 3, 2
3, 2 बिलोंग्स टू आर है। क्यों है बेटा? क्योंकि 3 जो है वो लेस देन इक्वल 2 स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? 3 लेस देन है कितने से बेटा? 4 से। इक्वल नहीं है लेकिन दोनों में से किसी एक को ट्रू करना चाहिए, तो 3 इज लेस देन 4 है, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये आपका क्या है बेटा? रिलेशन में है। क्लियर है ना? सेकंड एंड आपका बेटा किसके साथ रिलेट करना है? 2 को। अब नेक्स्ट 2 रिलेट करेगा। मैंने नेक्स्ट एलिमेंट क्या लिया था? 1.5। नेक्स्ट एलिमेंट क्या लिया था बेटा? 1.5। ठीक है, तो यहां भी यदि मैं चेक करना चाहूं तो 2 जो है बेटा लेस देन इक्वल 1.5 है। 1.5 है ये। ठीक है, यदि ये 1.5 है, क्यों है? क्योंकि 2 लेस देन कितना बनेगा बेटा? 2.25। ठीक है, 1.5 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा? 2.25। तो हम यहाँ ये कह रहे हैं कि जो 2 है वो 2.5 से क्या है बेटा? लेस है, छोटा है। ठीक है, तो छोटा है तो ये भी आपका किस में होगा? रिलेशन में होगा। तो अब मैं ये चेक करना चाह रहा हूं क्या 3 है कि जो बेटा 3 है वो 1.5 से रिलेट करेगा क्या? 3, 1.5 डज नॉट बिलोंग्स टू क्या होगा बेटा? आर होगा। क्यों होगा? इसका रीजन आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि 3 जो है वो ना ही छोटा है 1.5 का स्क्वायर। 1.5 का स्क्वायर कितना है बेटा? 2.25। ठीक है ना? तो 3 है ना ही वो 2.25 से छोटा है और ना ही उसके बराबर है, तो हम ये कह रहे हैं कि 3, 1.5 जो है वो रिलेट नहीं कर, मतलब 3 है वो 1.5 से रिलेट नहीं कर पा रहा है। ठीक है ना? तो डेफिनेशन के अनुसार x, y रिलेशन में है ये वाले। ये x है बेटा, ये y है। नेक्स्ट मेरे को मिला y z भी रिलेशन में है, लेकिन x to z ये आपका x था बेटा, 1.5 क्या है? z। ये आपके रिलेशन में नहीं बन पा रहे हैं, तो इसीलिए आप क्या कहेंगे? x, y बिलोंग्स टू r है यहाँ पे आपके लिए, एंड y, z बिलोंग्स टू r है, बट x, z does not belongs to r for every x, y, z belongs to r के लिए। ठीक है ना? तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, आपका जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं है। आपका जो रिलेशन है बेटा वो आपका कैसा नहीं है? ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है ना? तो हेंस r इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो प्रीवियस हमने क्या देखा था? आर आपका रिफ्लेक्सिव भी नहीं था बेटा, सिमेट्रिक भी नहीं था, और क्या था बेटा? आपका ट्रांजिटिव भी नहीं था। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो गिवन रिलेशन ऑन रियल नंबर सेट है, जो कि इस तरीके से डिफाइन है a, b सच दैट a लेस देन इक्वल b स्क्वायर नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव बेटा। ठीक है, तो यही मेरे को यहाँ शो करना था। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं। बाकी के क्वेश्चन कंटिन्यूस आपके सामने वीडियो अपलोड होती रहेंगी। ठीक है ना? और आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होंगी। ठीक है ना? और यदि कोई भी किसी भी प्रकार का आपको डाउट या इश्यू है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।